हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। अज्ञेय की काव्यकृति नहीं है। शेखर एक जीवनी, चिंता, बाबरा अहेरी, पूर्वा। अज्ञेय की काव्यकृति नहीं है। शेखर एक जीवनी, इसलिए विकल्प ए शेखर एक जीवनी सही है। शेखर एक जीवनी यह अज्ञेय का एक उपन्यास है। हमारा अगला प्रश्न है अज्ञेय किस पत्र के संपादन से जुड़े रहे। सैनिक, विशाल भारत, नया प्रतीक, इनमें से सभी। अज्ञेय, सैनिक, विशाल, नया प्रतीक, इनमें से सभी से जुड़े रहे, इसलिए विकल्प डी इनमें से सभी सही है। हमारा अगला प्रश्न है अज्ञेय को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, बाबरा अहेरी। अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नावों में कितनी बार रचना पर मिला, इसलिए विकल्प सी कितनी नावों में कितनी बार सही है। हमारा अगला प्रश्न है अज्ञेय ने कुल कितने सप्तकों का संपादन किया। 1, 2, 3, 4। अज्ञेय ने कुल 4 सप्तकों का संपादन किया, इसलिए विकल्प डी 4 सही है। हमारा अगला प्रश्न है मुक्तिबोध का जन्म हुआ था सन 1927 ईस्वी, सन 1918 ईस्वी, सन 1919 ईस्वी, सन 1920 ईस्वी। मुक्तिबोध का जन्म सन 1918 ईस्वी में हुआ था, इसलिए विकल्प बी सन 1918 ईस्वी सही है। हमारा अगला प्रश्न है मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता है नदी के द्वीप, भूल गलती, काठ का सपना, अकाल और उसके बाद। मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता है भूल गलती, इसलिए विकल्प भी भूल गलती सही है। हमारा अगला प्रश्न है नागार्जुन का वास्तविक नाम था रामनाथ मिश्र, श्यामनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र, कुंभनाथ मिश्र। नागार्जुन का वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र, इसलिए विकल्प सी वैद्यनाथ मिश्र सही है। हमारा अगला प्रश्न है नागार्जुन के काव्य की भाषा है हिंदी, संस्कृत, पाल, इनमें से सभी। नागार्जुन के काव्य की भाषा इनमें से सभी है, इसलिए विकल्प डी इनमें से सभी सही है। नागार्जुन के काव्य की भाषा हिंदी, संस्कृत, पाली है, इसलिए विकल्प इनमें से सभी सही है। प्रश्न संख्या 59 है सुमन राजे किस सप्तक की कवित्री थी। तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक, चतुर्थ तार सप्तक। सुमन राजे चतुर्थ तार सप्तक की कवित्री थी, इसलिए विकल्प डी चतुर्थ तार सप्तक सही है।